अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हमने क्रिएट किया है एक्सेल का डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड का नाम है ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है और इसकी एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है। तो इसका कंप्लीट एनालिसिस बैकएंड एंड फ्रंट एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसको लास्ट तक एंड तक देखेंगे, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जी स्टार्ट करती हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मेन इसका डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड में अगर आप स्लाइसर्स चला कर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हमारे पास सेल्स की प्रॉफिट क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स और प्रॉफिट मार्जिन, और देन हम इसके प्रॉफिट सेल आ गई है और इसकी ये स्पार्क लाइन है, ये इस डाटा की स्पार्क लाइन है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे लेके आऊँ, ये देखिए, अच्छा जी, ये हमारे पास इसकी स्पार्क लाइन है। और स्पार्क लाइन के बाद यहाँ पर ये जो डाटा है इसका, ये हमारे पास इसके इंडिकेटर्स हमने निकाली हैं कि अगर तो डाटा हमारे पास सेल्स प्रॉफिट में जा रही है तो वो ग्रीन को शो करेगा, अगर वो लॉस में जा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है अपने सेल्स में, तो वो रेड में शो करेगा प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और इसके सिमिलरली ये हमारे पास है, हमने इसका वाटरफॉल चार्ट क्रिएट किया है। कैटेगरी है हमारे पास प्रॉफिट की, ये हमारे पास कॉम्बो चार्ट है, ये वाटरफॉल चार्ट है, ये पाई चार्ट है। और इसके बाद हमारे पास ये मैप आ जाते हैं, मैप के बाद फिर बार चार्ट है, और ये हमारे पास स्लाइसर्स है। स्लाइसर अगर आपको मैं एक्टिव करके दिखाऊँ तो ये देखें, आप एक्टिव करके भी देख लें कि स्लाइसर के अकॉर्डिंग हमारा तमाम जो डाटा सेल्स का है वो ऑटोमेटिकली इसका मूव आउट कर रहा है। तो जी इसी के साथ मैं 12 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। 2011 और 12 को मैंने बहुत को सिलेक्ट कर लिया है, और अब मैं इसके साथ कॉर्पोरेट को सिलेक्ट कर लेती हूँ सेगमेंट में। कॉर्पोरेट के बाद अब आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास चेंजिंग आ रही है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर मैं होम ऑफिस को सिलेक्ट करती हूँ जी, और इसको जो मैं स्किप कर देती हूँ, और उसके बाद मैं रीजन्स पे आती हूँ। तो रीजन्स में आने के बाद मैं यहाँ सेलेक्ट करती हूँ साउथ और ईस्ट, इन दोनों रीजन्स को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग मेरी इस चार्ट, इसका मतलब है कम्प्लीटली एनालाइज कर रहा है। और अब मैं फिल्टर को डिफिल्टर कर देती हूँ। ये देखिए, तो कम्प्लीटली जो मेरा डाटा है जो ऑटोमेट हो रहा है डायनामिकली। तो यहाँ पे हमने जो अभी ये तो हो गया इसका फ्रंट, इसका एनालिसिस और डैशबोर्ड। अगर मैं इसको लास्ट स्टार्टिंग से दिखाऊंगी तो हमने इसके लिए क्या किया था, सबसे पहले मैं डाटा को दिखा देती हूँ कि डाटा किस नौयत का है। ये हमारे पास डाटा है सेल्स का, और ये 4 साल की सेल है। और इसमें इस सेल्स के डाटा में ऑर्डर्स, ईयर्स हैं, 4 साल की ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, और कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट, कंट्री। और कंट्री के बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टेट, और इसके बाद पोस्टल कोड आ जाता है। काफ़ी डिटेल से ये डाटा 4 साल का दिया है। फिर कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट और प्रॉफिट को यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है। और हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे हम एक्सेल पे गए और डाटा पे जाने के बाद, अगर तो ये हमारी फाइल थी एक्सेल की, तो गेट डाटा में जाने के बाद फ्रॉम फाइल से एक्सेल की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पर ये मेरे जिस जगह पर ये मेरा डाटा भरा हुआ था, मैंने वहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया। मैं आपको दिखा लेती हूँ कि मेरा डाटा, क्योंकि मेरे अपने डाटा मोस्ट जो डाटा होते हैं ना, मैं उसको यूएसबी में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो मैं भी यहाँ पर मेरा डाटा शो ना करें, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा लेती हूँ कि आपकी जो डाटा की जो फाइल, एक्सेल की फ़ाइल जो है वो किस किस लोकेशन में भरी हो सकती है। एज यू वांट, आप जिस लोकेशन में अगर आपने स्टोर की है, आप वहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकती हैं। डाटा को इंपोर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये जैसे ही रिफ़्रेश होगा, ये टाइम लेगा, उसके बाद ही हमें डाटा को इंपोर्ट की जो फाइल है वो शो कर देगा जी। तो जैसे जैसे हमारा डाटा इंपोर्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे मुझे उसने बता दें कभी आपको अगर ये डाटा जो है वो कहाँ पे, मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई में जाती हूँ, और ई में जाने के बाद यहाँ से अगर मैं लास्ट पे आऊँ तो ये देखिए, ये ई कॉमर्स सेल्स का मेरा डाटा था। और यहाँ से करने के बाद आप इसको ओपन कर दें, ये आपका डाटा जो होगा वो इम्पोर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ।
क्लोज करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने इस पर कौन कौन से चार्ट क्रिएट किए। कम्बो चार्ट, तो कम्बो चार्ट के लिए ये हमारे पास ये पावर टेबल है। अब कम्बो चार्ट के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, कभी कम्बो चार्ट ना एक पावर टेबल से भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आपको इसको पावर टेबल से सिंपल टेबल पे लेके आने की ज़रूरत नहीं होती है। मैनुअली इसको आप कुछ भी नहीं करते, आप पावर टेबल को बस जस्ट सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से आप पावर चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई मीन के यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डाटा को और रिकमेंडेशन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। अभी क्योंकि मैंने डाटा को सिलेक्ट नहीं किया तो चले मैं इस डाटा को भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखें यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे अब शो कर रहा है कम्बो चार्ट। तो ये हमारे पास कम्बो चार्ट इस तरह से शो हो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट की एक ख़ास बात ये होती है कि आप इसको पावर टेबल से निकाल के डाटा को अपने खुद मैनुअली आप यहाँ पे इसका डाटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये पावर टेबल था और ये सिंपल टेबल है। यहाँ पे आपको पावर टेबल शो नहीं होंगे, ये देखें और ये देखें। सिंपल हमने इसके डाटा को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गए और इंसर्ट पे जाने के बाद हमने चार्ट की रिकमेंडेशन पे इसको डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और यहाँ से हमने चार्ट्स को में हमने वाटरफॉल जो चार्ट है यहाँ से वो क्रिएट कर लिया। ये था वाटरफॉल चार्ट, ये देखिए वाटरफॉल चार्ट आ गया। तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। और सिमिलरली उसके बाद फिर हमने स्लाइसर्स को लास्ट पे इंपोर्ट किया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इसके बाद आ गया है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट में हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरी है। ये कैटेगरी है सेल्स के अकॉर्डिंग, किस सेल्स की जो फर्नीचर की सेल ज़्यादा हुई है, ऑफिस सप्लाइज की या टेक्नोलॉजी की। तो वो हमें बता रहा है कि ये भी आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसकी सेल ज़्यादा हुई है। फिर हमारे पास मैप चार्ट आ जाते हैं। एक्सेल में मैप चार्ट क्रिएट करने के लिए आपको वही प्रीवियस रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। आपने अपने डाटा को पावर टेबल से निकाल के सिंपल टेबल में खुद क्रिएट करना है। जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो फिर आपका मैनुअली डाटा आ जाता है और फिर आप सिंपली इसको इंसर्ट पे जाने के बाद और यहाँ से मैप के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका मैप चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैप चार्ट ओपन एक क्रिएट कर लिया तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप की नेट को लाजमी ओपन करके रखें और यहाँ से लोकेशन को ओपन करके रखें। जब आप इसको एक्टिव करेंगे लोकेशन को और वाईफाई को ओपन करेंगे तब आपका ये जो होगा मैप जो होगा वो मूव आउट करेगा। टॉप 5 कैटेगरीज भी हमने क्रिएट किया, बार चार्ट क्रिएट कर लिया इसके लिए। और यहाँ पे उसके बाद आ गया ये बार चार्ट के लिए भी आप सिंपल पावर टेबल से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने केपीएस को क्रिएट किया। केपीएस में सिंपल हमने केपीएस डाटा में हमने डाटा को हमने इंसर्ट किया पावर चार्ट में। तो फिर और जो हमें केपीएस चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हमने यहाँ पे डाटा को सेट करने के बाद यहाँ पे लाइन चार्ट क्रिएट किया है। सिंपल लाइन चार्ट क्रिएट किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये देखें, अगर आप ये लाइन देखेंगे तो आपको ये लाइन मिलेगी। तो हमने ये लाइन इस तरह से, आप ये लाइन इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये है कि आप ये इन लाइंस को इंसर्ट हो जाने के बाद डायरेक्ट लाइन से यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अपने इस स्पार्क लाइंस को लाइन चार्ट से क्रिएट किया है। और उसके बाद वायर चेंज के मैंने किया यहाँ पे कि एयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजिंग बताया गया कि भाई अगर हमारे पास से जो भी ये चीज़ का प्रॉफिट आ रहा है तो वो ग्रीन में जाएगा, लॉस होगा वो रेड में जाएगा। तो यहाँ से हमने ये पावर टेबल्स को क्रिएट कर लिया। सिंपल हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा, प्रॉफिट क्वांटिटी को और उसके बाद ऑर्डर आईडी को और मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन को। और यहाँ से हमने एयर्स को रो में रखने के बाद इसके केपीएस को क्रिएट कर लिया। और उसके बाद ये हमारे पास ये डाटा और ये इसका लेआउट है, ये लेआउट है। तो हमने आपको इस वीडियो में हमने आपको ई कॉमर्स सेल्स एनालिसिस का जो डैशबोर्ड है, ये बहुत ही एडवांस लेवल का डैशबोर्ड है। अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। मेरे सीखने की इसमें बात ये थी, जो मैंने इस डैशबोर्ड को क्रिएट करते करते जो मैंने चीज़ सीखी वो ये थी कि सबसे पहले मैंने ये सीखी कलर स्कीम। अब आप देखेंगे जब आप ये डैशबोर्ड क्रिएट करें तो इसमें सबसे ज़रूरी बात होती है कि कलर स्कीम की। कुछ कलर स्कीम होती है जो डल होती है लेकिन अट्रैक्टिव से नहीं होती है और आप देखेंगे तो कहती हैं चले ठीक है ओके ये मुनासिब से है, ये डैशबोर्ड है। लेकिन जिन डैशबोर्ड की जो कलर स्कीम जो अट्रैक्टिव होती है वो
इन्हेंस की होती है कलर स्कीम को, तो वो कोड कलर को अप्लाई करके तो आप देखिए वहाँ पर ना जो स्क्रीन जो होती है डैशबोर्ड की वो बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टिव सी लग रही होती है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे इसके लिए अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगी, फॉर्मेट शेप पे जाऊँगी, शेप पे जाने के बाद यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट किया है। नो फिल कर देती इसको मैं, ओहो कंट्रोल सी कर देती इसको मैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया होता था, जिसकी वजह से वो उसकी सारी वो चेंजिंग हो गया। मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करती हूँ, आई मीन यहाँ पर राइट क्लिक करूँगी, राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट शेप में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये ग्रेडियंट कलर है। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड को डायनामिकली एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। और कुछ अगर आप ये स्पार्क लाइन्स ऐड की हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव सा आपका डैशबोर्ड लगेगा आपको। Hope you like this video. If you like and understand this the TrueDay dashboard e-commerce sales analysis dashboard, then share it with your community. Allah Hafiz.